आप देख रहे हैं जेम्स इंग्लिश बुक चैप्टर समरी ऑफ द नाइटिंगेल। लिखा है दिस चैप्टर ब्यूटीफुली कैप्चर द लाइफ एंड जर्नी ऑफ लता मंगेशकर, फाउंडली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हु प्लेड अ पाइवेट रोल इन शेपिंग इंडियन फिल्म म्यूजिक। ये चैप्टर बड़े ही सुंदर तरीके से लता मंगेशकर जी के जीवन और उनकी यात्रा को दर्शाता है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। शी वॉज अ गिफ्टेड एंड वर्सटाइल सिंगर होनर्ड विथ प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक भारत रत्न, दादा साहिब फाल्के अवार्ड एंड ऑफिसर ऑफ द लेगिन ऑफ होनर फ्रॉम फ्रांस। ये एक बड़ी ही प्रतिभाशाली सिंगर है। इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं, जैसे भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और ऑफिसर लेगनन ऑनर ऑफ फ्रॉम फ्रांस। इन एन इंटरव्यू लता शेयर पर्सनल मेमोरी ऑफ हर अर्ली लाइफ। ये एक इंटरव्यू है, ये चैप्टर, जिसमें लता मंगेशकर जी ने अपनी पर्सनल जीवन की कुछ यादों को साझा किया है, कुछ शेयर किया है। हर फादर फर्स्ट रिकॉग्नाइज हर सिंगिंग टैलेंट व्हेन शी वॉज 5। उन्होंने बताया कि जब वह करीबन 5 साल की उम्र की थी, तभी उनके पिता ने उनके सिंगिंग टैलेंट को पहचान लिया था। शी गेव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 9 एंड इवेंचुअली बिकम अ प्लेबैक सिंगर विच शी कंसिडर हर ट्रू कॉलिंग। उन्होंने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस यानी स्टेज पर उन्होंने पहली बार 9 ईयर की एज में परफॉर्म किया था। तब से वो एक प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी। She emphasized the importance of meaningful lyrics, melodious tunes and perfect pronunciation in every song she sang. वो संगीत में सबसे ज़्यादा ध्यान उसके लिरिक्स, उनकी मेलोडियस ट्यून्स और उनके प्रोनाउंसिएशन, इन हर चीज़ों पर ध्यान देती हैं। Lata's curiosity and determination led her to sing in 36 languages, including Marathi, Hindi, Bengali, and even Russian and Swahili. मतलब लता मंगेशकर जी के अंदर अलग अलग भाषाओं को गाने की एक जिज्ञासा थी, मतलब एक उत्सुकता थी, तभी उन्होंने इतनी लैंग्वेजेस में गाया, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे मराठी, हिंदी, बंगाली, रसियन और स्वाहिली। हर पेट्रियोटिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों परफॉर्म आफ्टर द 1962 इंडो चाइना वॉर मूव पंडित नेहरू टू टीयर्स। उन्होंने अपना सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों 1962 में गाया, जब इंडिया चाइना वार हुआ था, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। Beside music, she had many hobbies, including cooking, photography, and reading detective novels. For Lata, music was her life, her prayer, and the reason for her immense love and recognition from people around the world. म्यूज़िक के अलावा उनकी बहुत सी हॉबीज़ भी हैं, जैसे कुकिंग करना, फोटोग्राफी करना और डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना। लता के लिए संगीत ही उनका जीवन है, प्रार्थना है, और उनसे वो संगीत से बहुत प्यार करती हैं। और सबसे ज़्यादा उन्होंने इस दुनिया से जो पाया है वो है उनकी पहचान और उन लोगों का प्यार। तो यहीं पर ये समरी ख़त्म होती है। और चैप्टर को अगर आपको डीपली समझना है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में चैप्टर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।